Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम लोग सब क्वेरीज पढ़ रहे थे, राइट? है ना, क्वेरी विद इन अ क्वेरी। जो इनर क्वेरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्वेरी। और जो आउटर क्वेरी होती है वो होती है हमारी मेन क्वेरी। सब क्वेरी डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं देती है। सब क्वेरी एक रिजल्ट लाकर आउटर क्वेरी को देती है, एंड आप जो देखते हो वो आउटर क्वेरी का आउटपुट है। लेकिन आउटर क्वेरी के लिए फिल्टर का काम करती है सब क्वेरी, राइट? हमने देखा भी था। हम इसको वेयर क्लॉज में लगा सकते थे, हम इसको हैविंग में भी लगा सकते हैं, हमने पढ़ा है, राइट? है ना? और आज हम इसको और भी कई सारी जगह लगाने वाले हैं, तो वो देखने अच्छा रहेगा। बट इसके एक चीज और है जहां हमारा डिस्कशन छूटा था, मेरे ख्याल से एक एरर पर छोड़ा था मैंने, और वो ये था कि सब क्वेरीज बेसिकली अगर पूरा ढंग से देखो, वैसे तो 2 गिनी जाती है लेकिन मैं 3 गिनाऊंगा, कि सब क्वेरीज 3 तरह से होती है। नल रो सब क्वेरी जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती, सिंगल रो सब क्वेरी जो एक ही आउटपुट रिटर्न करती है, राइट? और मल्टीपल रो सब क्वेरी जो मल्टीपल डेटा रिटर्न करेगी। तो इन तीनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, है ना, राइट? डेफिनेटली क्वेरीज तो वही रहेंगी, बस बीच में उनको ज्वाइन करने वाला जो ऑपरेटर है वो बदलेगा। मल्टीपल के ऑपरेटर कुछ अलग होते हैं, अभी उन पर भी एक डिस्कशन, राइट? जैसे यहां देखें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज नंबर है ना। मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा दिखाओ जिनका सेमेस्टर वही है तो रोल नंबर 113 का है, राइट एवरीवन? रोल नंबर 113 का है। अब 113 रोल नंबर है और रोल नंबर प्राइमरी की है, और हमको पता है एक बार में एक ही बंदा उठेगा, तो तय है कि ये क्वेरी कैसी है? सिंगल रो सब क्वेरी, राइट? अब आप बोलोगे से 3 आउटपुट आ रहे हैं। हाँ, तो आउटर क्वेरी 3 आउटपुट दे रही है, सब क्वेरी ने तो एक ही दिया था ना, नितिन, राइट? 113 कौन? नितिन। और सेमेस्टर क्या दिया उसने? रिटर्न 3। तो उसने एक ही आंसर दिया था 3। अब इसमें 3 वाले बहुत सारे बंदे थे तो वो दिखाए, बट इस क्वेरी का आउटपुट कितना था? एक सिंगल रो, एम आई राइट? ओके। अब अगर मैं यहां कह देता कि रोल नंबर 133, आपको पता है नहीं है, तो हम यहाँ ऑपरेटर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम यहाँ क्या करेंगे? इज, राइट? जिसका सेमेस्टर वही है जो है, पर ठीक है, क्योंकि इसने तो रिटर्न कुछ करना ही नहीं है, तो आउटपुट से कोई मतलब इसका बनता नहीं है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी सब क्वेरी ने नल रिटर्न किया है तो मेन क्वेरी भी नल ही रिटर्न करेगी, ठीक है? आपकी एक भी सब क्वेरी ने नल रिटर्न किया तो ओवरऑल आंसर भी आपका नल रहेगा। आपको याद है हमने पहले भी पढ़ा था, व्हेन अप्लाइंग एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन विद द नल वैल्यू, तुम उसमें कुछ प्लस करो तो भी नल हो जाएगा, माइनस करो तो भी नल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो तो नल हो जाएगा, और तुम सब क्वेरी लगाओगे तो भी नल हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये तो नल का कंसेप्ट है। और सिंगल रो अभी हमने देखा, एवरीवन, ये सिंगल रो सब क्वेरी, हाँ या ना? ओके। अब अगर मैं ये कह दूं कि जिसका कोर्स वही है या एमसीए है, अब एमसीए वालों का एक ही सेमेस्टर थोड़ी है, हाँ या ना? अब वही एरर फिर से देखो जो उस दिन हमको आई थी, और हमने डिस्कशन पूरा कंप्लीट नहीं किया था। ये एरर पढ़िए इसको, सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। सब क्वेरी एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है, बट अब इसे करना ही
है ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एमसीए में अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप इसको देखो, फोर फाइव टू वन आ रहा है, तो सब करेंगे, 4 रो रिटर्न की थी आपकी, हाँ या ना? अब फर्क ये है कि बस अगर ये एरर आ रही है तो आप बोलोगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब करी मल्टीपल रो रिटर्न करे? बिल्कुल करेगी, उसको हैंडल करने का तरीका बदलेगा, राइट? अब जो ऑपरेटर है हमारे वो बदलेंगे, और मल्टीपल रो सब क्वेरी को जो हैंडल करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं, है ना, एक होता है एनी, एक होता है ऑल, राइट? लेकिन इनकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन यूज होती है। इक्वल टू एनी, नॉट इक्वल टू एनी, ग्रेटर देन एनी, लेस देन एनी, राइट? सेम इक्वल टू ऑल, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू ऑल, है ना, ग्रेटर देन ऑल और लेस देन ऑल। एनी और ऑल का मतलब हमको पता है, एनी और ऑल का मतलब हमको पता है, हाँ या ना? राइट। एनी मतलब एनी, हमारे पास इधर ज्यादा डेटा है क्या? एम्प्लॉय, पूरा टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय है। अच्छा, ईएमपी ही है वो मैंने कॉलम का नाम लिख रखा था ना, इसलिए एरर थी वो। ये देखिए, नहीं पर इतना ज्यादा डेटा है नहीं, मजा नहीं आएगा। हाँ, देखो एक प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामर है और एक प्रोग्रामर नल है, 4200, 5200 एंड सो। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, हम स्टूडेंट टेबल पे ही बनाते हैं, डेटा बहुत सारा चाहिए हमको। राइट। एमसीए का ही करते हैं अपन, है ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेरी लिखी थी कि भाई सेम इज इक्वल टू select from student where आपने अभी देखा 4-5 रिकॉर्ड आए थे, राइट? हाँ या ना? हम ऑपरेटर गलत लगा रहे हैं। सब क्वेरी रिटर्न कर सकती है मोर देन वन रो, ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल कर सकती है और ये भी हमारी जरूरत रहेगी आगे चलकर, है ना? बट हमको हैंडल तरीके से करना है, तो अब हम ऑपरेटर बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा इक्वल टू एनी, एनी मतलब कोई भी है, और इक्वल टू एनी मतलब इनमें से किसी भी एक से मैच करने वाला। इज इट क्लियर, है ना? तो आप देखिए आउटपुट आ रहे हैं, ये तो छोड़ो, इसको बहुत सारी कहानियां देता है। आउटपुट कहाँ है? ये रहे 1 2 4 5, देखो 3 नहीं आ रहा, दिख रहा है? क्योंकि एमसीए में 3 नहीं है, हाँ या ना? तो 1 2 4 5 वाले जितने भी किसी भी कोर्स वाले वो सब उठ कर आएंगे, क्योंकि आपने ये नहीं कहा था एमसीए आना चाहिए। एमसीए वाले के जितने भी सेमेस्टर अभी अवेलेबल है उन वो वाले सारे बंदे, क्लियर? आपने कह दिया नॉट इक्वल टू एनी, मतलब अब फिर भी सब आएंगे। पता है क्यों? आप बोलोगे सर 4 का क्यों आ रहा है? क्योंकि एमसीए में कौन कौन से सेमेस्टर मालूम है ना, 1 2 4 5, तो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 1 नहीं है, 2 नहीं है। आपने क्या बोला? नॉट इक्वल टू एनी ऑफ दैट, है ना, मतलब इनमें से किसी एक के बराबर नहीं है, तो 4 1 के बराबर नहीं है और 4 1
4 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको वो सारे देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, अब सुनो, मेन तो ये है, ये दोनों बहुत कम यूज किए जाते हैं। पहले तो ये देखो, ग्रेटर देन एनी। अब एनी मतलब कोई भी है, और ग्रेटर देन एनी मतलब किसी भी एक से ज्यादा, यानी सबसे छोटा वाला। एम आई राइट? सबसे छोटा वाला कौन? 1 है ना। 1 से ज्यादा वाले सारे। देखो 1 नहीं है, और इस बार 3 आ चुका है, 6 भी आ चुका है ना, जबकि एनसीए में है ही नहीं है दोनों। बट आपने क्या बोला? ग्रेटर देन एनी ऑफ देम, और एनी मतलब 1 था, और तो ग्रेटर देन एनी मीन्स मोर देन मिनिमम। हाँ है ना, ग्रेटर देन एनी मतलब मोर देन। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत सिंपल है लेकिन बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए एक एक को सॉल्व करते चलो, लिखते चलो, राइट। कौन सा? अच्छा हाँ, अब मैंने कहा लेस देन एनी मतलब एनी मतलब कोई भी एक, और लेस देन एनी मतलब किसी भी एक से छोटा। तो इस केस में तुम किसे पकड़ोगे? सबसे बड़े वाले को, है ना। फिफ्थ सैम, हाँ है ना। तो 6th वाला गायब, 5th वाला भी गायब, क्योंकि लेस देन बोला है तुमने। राइट एवरीवन? सबसे बड़े से छोटा, यानी क्या हुआ? लेस देन एनी मीन्स लेस देन, हाँ, मैक्सिमम। आया? अब यहां देखो, मजा इसका है, ग्रेटर देन ऑल। ऑल यानी सारे, और ग्रेटर देन ऑल मतलब सारे से बड़ा, यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन था अपना? 5th। तो 5th के बड़े वाले सारे आएंगे, चेक करो। सिर्फ 6th वाला, हाँ है ना एवरीवन? तो ग्रेटर देन ऑल मीन्स मोर देन, यार ये हो क्या रहा है, राइट। फिर तुमने कहा लेस देन ऑल, यानी सारे। लेस देन ऑल यानी सारे से छोटा। अब सबसे छोटा कौन है? 1, और 1 से छोटा तो कुछ नहीं है, तो शायद एक बारी आपको आउटपुट भी ना दे, बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि 1 से छोटा हमारे पास है ही नहीं। राइट एवरीवन? बट मीनिंग समझ में आया? लेस देन मिनिमम। अगर आप यहां पर 1 मिनट के लिए चेंज करें, एमबीए कर लें, तो शायद एमबीए में मिल जाए हमें, क्योंकि एमबीए में 3rd सेमेस्टर सबसे छोटा है, तो उससे छोटे वाले सारे उठकर आ रहे हैं। राइट एवरीवन? अब मैंने कहा था, देखो, अगर मैं कहूं नॉट इक्वल टू ऑल, कम चलते हैं पर फिर भी है तो सही। नॉट इक्वल टू ऑल मतलब इनमें से कोई नहीं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नॉट ही ना। 1 2 4 सॉरी, एमसीए था ना हमारे पास, 1 2 4 5 है, मतलब 3 और 6 आएंगे। देखो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ करी मैंने। अरे नॉट इक्वल टू लगाना रह गया, ठीक है। 3 और 6, राइट। नॉट इक्वल टू ऑल, और एमसीए में कौन थे? 1 2 4 5। तो जो 1 में 2 में 4 में या 5 में होगा वो सब छोड़ देगा, बाकी बचे हुए सारे लाए। क्लियर? और लिखने में आता है लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। इक्वल टू ऑल, तुम 4th सेमेस्टर में हो, तुम 5th में हो, तुम 2nd में हो, तुम 1st में हो, तो मैं क्या बोलूं? तुम जो 4th में वो 5th में भी है, 2 में भी है, 1 में भी है,
पॉसिबल है? कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो चारों सेमेस्टर में है? कभी नहीं, है ना? इसलिए इक्वल टू ऑल तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, सोचो ना। देख रहे हो, राइट? कोई रिजल्ट नहीं, लॉजिकली है। आया समझ में? तो इक्वल टू ऑल मैंने लिखते समय भी कहा था कि हालांकि ये कभी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ सिंटैक्टिकली अलाउड है, आप लगा सकते हो, बट वो सेंसलेस है। आया समझ में? तो ये मल्टीपल रो सब क्वेरी के कुछ ऑपरेटर्स थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे उस दिन, एरर आ गई थी, फिर वहीं छोड़ दिया था, उस दिन का टाइम पूरा हुआ था। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? नॉट इक्वल टू एनी, हाँ चलिए। एक ऐसा सेमेस्टर जो दिए गए में से किसी भी एक से मैच नहीं करेगा। 4 5 से नहीं करता, 2 से नहीं करता, 1 से नहीं करता, 5 4 से 2 से 1 से नहीं करता, राइट? 3 किसी से नहीं करता, राइट? तो बस वो आ रहा है। क्लियर? हाँ है ना एवरीवन? आप इसको ऐसे और समझो थोड़ा सा, मैं आपको देखो अगर बताऊं कि क्वेरी को हम लेते हैं, यही थी हमारी क्वेरी, है ना? अब इस क्वेरी का आउटपुट तो हम जानते हैं, इस क्वेरी का आउटपुट हम जानते हैं क्या है, 1 2 4 और 5, यही थे एमसीए में। अब समझो सारे आउटपुट फिर से, टू एनी जो इनमें से किसी भी एक से मैच करता है। कौन कौन आएंगे? 1 2 4 5, हाँ है ना? तुमने कहा नॉट इक्वल टू एनी, फिर सारे आ जाएंगे, इस बार तो 3 और 6 भी आ जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो चारों से मैच नहीं कर रहे, राइट? और 1 इसलिए आएगा क्योंकि 2 से मैच नहीं करता, 2 इसलिए आएगा क्योंकि 1 से मैच नहीं करता, 4 और 5 भी ऐसे ही सीन है, इसलिए सब दिख रहे थे, राइट? तुमने कहा नॉट इक्वल टू ऑल, मतलब इन सब में नहीं है, कौन? 3 और 6 आए थे ना, याद है? फिर तुमने कहा जो इन सब के बराबर हो। ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर एक साथ कर रहा है, मिल भी नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए पॉसिबल नहीं था। फिर तुमने कहा ग्रेटर देन एनी, इनमें से किसी एक से बड़ा, तो सबसे छोटे को पकड़ लो, 1 को, उससे बड़े सारे आएंगे, है ना? देखो चलिए, तो अब ये जो सब क्वेरी हमने लगाई है ना, ये आपको ये समझ में आ गया कि सब क्वेरी डेटा फैच करके लाती है, और जब आउटर क्वेरी नहीं होती तो वही मेन है, वही सब है, और वो आपको आउटपुट दिखाती है। लेकिन जब उसको किसी आउटर क्वेरी के साथ कनेक्ट कर दो तो वो अपना डेटा आउटर क्वेरी को देती है, राइट? तो इसका हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, सब क्वेरी को एक और चीज समझना, एवरी इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी अ सब क्वेरी, इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा टिपिकल है। आपने डीएमएल परफॉर्म करे, है ना? आपने क्या करा कि अपडेट कर दो, जिस लाइक जिसका रोल नंबर 113 है उसका सेमेस्टर और कोर्स अपडेट कर दो, है ना? राइट, है ना? या जिसकी सैलरी इससे ज्यादा है, लाइक जिसकी सैलरी 50,000 है, उसकी कुछ डिटेल चेंज करी थी। अब यहां पर भी तो अननोन हो सकता है। राहुल की जितने भी कलीग हैं उन सब का सैलरी 10% बढ़ाना है। अब 10% बढ़ाना इज द अपडेट क्वेरी, पर किसकी? फिर एक अननोन सी राहुल, है ना? मतलब ठीक है, ये तो राहुल है हमारे पास की नेम इक्वल टू राहुल, पर बात राहुल की नहीं बढ़ानी थी, राहुल के कलीग्स की। तो ये ढूंढ के लाया जाए कि राहुल के कलीग्स कौन है, तो उसके लिए तो क्वेरी लगेगी। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएमएल के साथ सब क्वेरी, डीडीएल के साथ सब क्वेरी, ये भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर?
तो चलो डीडीएल की सब क्वेरी से शुरू करते हैं। तुम टेबल बनाते हो ना, टेबल बनाना हमने सीखा, आज टेबल बनाने का एक और तरीका, ठीक। फिर इंसर्ट भी सीखेंगे, फिर अपडेट भी सीखेंगे, डिलीट भी सीखेंगे, सब में सब क्वेरी लगेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको आज वाइंड अप करेंगे, ठीक है। पर सब क्वेरी हर जगह यूज होती है, पर ध्यान रखना अपडेट में सिलेक्ट होगा, इंसर्ट में सिलेक्ट होगा, डिलीट में सिलेक्ट होगा, क्रिएट में सिलेक्ट होगा, ऑल्टर में सिलेक्ट होगा, पर सिलेक्ट में अपडेट नहीं होता, सिलेक्ट में डिलीट नहीं होता। इनर स्टेटमेंट सिलेक्ट हो सकता है, आउटर स्टेटमेंट भी सिलेक्ट। अभी हमने जो कल से पढ़ रहे थे वो क्या है, सिलेक्ट में सिलेक्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएट में सिलेक्ट, अल्टर में सिलेक्ट, इंसर्ट अपडेट डिलीट में सिलेक्ट, पर सिलेक्ट के अंदर ये नहीं आएंगे, हाँ ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो इनर सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी योर सब क्वेरी, गेटिंग है ना। तो तुमने टेबल बनाई थी, राइट, मैं भी बनाना चाह रहा हूं। जैसे ये स्टूडेंट टेबल है एंड आई वांट टू क्रिएट वन मोर टेबल, आर सेम ऐसी कैसी एक और टेबल चाहिए मुझे, है ना। या कितने सेमेस्टर हैं, सबसे ज्यादा कौन से होंगे एक बार देखें। गया क्या फिल्टर लगा के भाई। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस 5th सेमेस्टर में नहीं, अच्छा। फिफ्थ में 3 है, फोर्थ में 3 है, थर्ड में 3 है ना। ओके, नाउ मैं ये चाह रहा था, सुनिए, मुझे ना एक टेबल ऐसी चाहिए जिसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के सारे बच्चे हो, राइट। इन 3 को लेकर मैं एक सेपरेट टेबल चाह रहा हूं। अगेन आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, हाँ है ना। एक एक कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एवरीवन, हाँ या ना। फिर सारा डेटा भी डालना पड़ेगा। 2 मिनट समझते हैं, पहले तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तुमने कहा वेयर सेमेस्टर इन, कौन सा, 4, 5 एंड 3 शायद से, यही चाहिए था। पहले तुम्हारा डेटा तैयार करो, सुनो ये आ गया। एग्जैक्टली ऐसी एक नई टेबल चाहिए, समझना, एग्जैक्टली ऐसी एक नई टेबल तुम्हें चाहिए जिसमें कितने कॉलम होंगे, ये इतने ही कॉलम होंगे और इतनी ही रो होंगी, ठीक है। तो अब तुम शुरू से टेबल बनाओ, एक एक कॉलम बनाओ, उसका डेटा टाइप बनाओ, फिर वो ब्लैंक टेबल बनेगी, फिर ये सारा डेटा उसमें डालो। इसके बजाय बेहतर एक काम करो, क्रिएट टेबल, हाँ, स्टूडेंट 2 एस, बस खत्म। कुछ समझे? एस, एस कैसे, सब क्वेरी चला दो। तो ये सब क्वेरी जो आउटपुट लेकर आएगी अभी किसको देगी, क्रिएट को, और क्रिएट एज इट इज एक टेबल क्रिएट करके छोड़ देगा, राइट। चेक इट आउट, टेबल बन चुकी है। और अब अगर हम यहां जाकर देखें,
स्टूडेंट 2, चेक इट आउट। तुम अगर इसका स्ट्रक्चर देखने जाओ तो पूरा वैसा का वैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, रोल नंबर, इंटीजर 4, नेम एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तुमको बनाना पड़ा नहीं, है ना। इनफैक्ट तुम इसमें से डेटा भी देख सकते हो। आया क्या? कितनी सारी मेहनत बच गई, हाँ या ना? बन गई टेबल, ग्रेट। तो सब क्वेरी ही है जो तुमको इस तरह के भी काम में हेल्प करेगी। गेटिंग एवरीवन, हाँ या ना? ओके। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज, एक और टेबल बनानी है, स्टूडेंट 3, बट दिस टाइम मुझे डेटा नहीं चाहिए। इस बार मुझे डेटा नहीं चाहिए। मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3 एज, आगे मुझे क्वेरी बता सकोगे क्या करना चाहिए? स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट 3 बनानी है, पर ध्यान रहे रो एक भी ना जाए। पिछली क्वेरी देखी थी ना, याद है ना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेमेस्टर इन 453, ऐसा करा था। वेरी लगाएंगे तो सारा आ जाएगा। कोई लॉजिक? एक बात बताओ, स्टूडेंट टेबल में 50 बंदे थे, है ना, और स्टूडेंट 2 टेबल में सिर्फ 20 गए, क्यों? हाँ, क्योंकि तुमने एक फिल्टर लगाया था जो सारी रो ना उठाते हुए सिर्फ कुछ उठा रहा था। तो तुम ही ऐसा फिल्टर लगाओ ना कि रो उठे ही ना। समझे कि नहीं? अरे सीधी सी बात थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे तो सारा आ जाएगा। ऐसा कुछ लिखो, रोल नंबर नल, प्राइमरी की किसी की नल है ही नहीं, जिसकी होगी उसका डेटा उठ जाएगा, और जिसकी नहीं होगी उसका नहीं उठेगा। आया? चेक इट आउट। फिर तुम्हारी टेबल बन गई। तुम फिर से रिफ्रेश करो, तुम्हारे पास स्टूडेंट 3 टेबल है, डेटा कहाँ है? हाँ, पर टेबल का स्ट्रक्चर देखो पूरा है। आई बात समझ में? तो ये सब लॉजिक तुमको लगाने, ऐसा वेयर लगाओ जो रो ही ना उठाए। ऐसे तो हमने 50 बार लगा रखे थे, याद आया? और ज्यादा तो रो प्राइमरी की का यूज करो, टंटा ही नहीं। क्लियर शिवराज? समझ में है? तो वेयर से ही तुम ये खेल कर सकते थे। तो क्रिएट की सब क्वेरी समझ में आई? आई होप बड़ी मीनिंगफुल भी लगी होगी, है ना? इतना सारा क्रिएट करना, इसकी वजह सीधा उठा के नया बना दिया, राइट? ओके। अब एक और तरीका, इंसर्ट। अब तुम्हें स्टूडेंट 3 में डेटा चाहिए, किसका? स्टूडेंट टेबल से 4th और 3rd और या 3, 5, 6, है ना, सेमेस्टर का। समझे क्या? 3, 5, 6 सेमेस्टर का। क्लियर? किस में डालना है? पक्का? पहले तुम क्वेरी बनाओ, पहले डेटा बनाओ। तुमको क्या चाहिए? वेयर सेमेस्टर इन, ये एक काम करते ना, एमसीए और एमबीए के उठाते हैं, राइट? वेयर कोर्स इन, याद है ना इन ऑपरेटर, एमसीए और पहले इसको देखो, ये क्वेरी क्या करेगी। बराबर डेटा है ये सारा चाहिए मुझे, कहाँ है ना? तो तुम वहां क्या करते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एक एक रो, कोई एक एक रो नहीं, फालतू बात है, सुनो। इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट 3, फिर तुम क्या लगाते हो, वैल्यूज मत लगाओ, वैल्यूज की जगह ये सब क्वेरी डाल दो जो तुमको दे सकती है, वो ऊपर वाली को भी देगी ना। और चेक करो 10 रो इंसर्टेड एक साथ, चेक करें। स्टूडेंट 3 ये लो, MBA MCA वाले सारे कोड पढ़े, आया क्या एवरीवन? तो एक टेबल में से दूसरी टेबल में रोज कॉपी करनी हो तो एक एक करके मत करना, समझ में आ गया? बस हाँ, इंसर्ट की सब करी लगाते समय सब लोग इतना ध्यान रखना, वैल्यूज कीवर्ड नहीं आता है। तुम दोगे तो वैल्यूज और कॉपी करके लाओगे तो सब क्वेरी। इज इट क्लियर? वैल्यूज कीवर्ड नहीं आएगा एवरीवन। थोड़े से नियम याद रखो तो देखो कितना मजा है, नहीं क्या? ओके अब वो लोग जो उसी कोर्स में है जो आशीष कर रहा है ना, मतलब आशीष के कोर्स वाले जितने भी लोग हैं उन सब का सेमेस्टर एक एक बढ़ाना है, राइट? और उनकी एज 2-2 साल बढ़ानी है। किनकी? जिनका कोर्स वही है जो आशीष का है। हाँ ठीक है, तो तुमने कहा अपडेट स्टूडेंट 3 सेट, क्या करना है, इक्वल टू सेमेस्टर +1 और एज इक्वल टू एज +2। किनकी? जिनका कोर्स वही है जो select course from student 3 where ename name equal to भाई सब क्वेरी वेरी वेल। आशीष के जितने कलीग थे वो सब MBA कर रहे थे और MBA वाले सारे शिफ्ट हो गए 3rd से 4th सेम में और सबकी एज भी 24 साल हो गई, दिख रही है? आया? हाँ या ना? पक्का? अच्छा तुमने यहां लगाई, तुम यहां भी तो लगा सकते थे। थोड़ा रुकते, हम भी बाहर ही आ रहे थे। मुस्कान के सेमेस्टर वाले जितने भी लोग हैं सबका डेटा डिलीट कर दो, राइट? हालांकि एक ही मुस्कान अकेली है। अगर हम स्टूडेंट 2 टेबल में जाके देखें तो इसमें से हटाते हैं, है ना? ये नितिन के साथ वाले जितने भी हैं, राइट एवरीवन? तो क्या करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2 where semester equal to select semester from student 2 where name equal to Nitin। अच्छा, सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो, तो तुम्हें पता है क्या करना है, अब तो सबको आता है, राइट? है ना? फाइन नहीं, अब मल्टीपल आ रहे हैं, मान लो 2 भी आ रहे हैं तो तुम्हें तो मिनिमम से करना है ना। हाँ तो ग्रेटर देन है नहीं, मिनिमम से हो जाएगा, राइट? 2 था 3 था,
गए। क्लियर? तो फंडा समझ रहे हो? तुम सब क्वेरी इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, जैसे तुमको लगाना है। तो तुम क्रिएट की तुमने देखी, आई होप तुमको समझ में आई कितनी काम की है ना? तुमने इंसर्ट में देखी, अपडेट में देखी और डिलीट में देखी। डिलीट में रेयरली लगाते हैं डिलीट, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक केस में ही डिलीट किया जाता है। जब डेटा एक बार आ गया ना तो उसे हटाया नहीं जाता, राइट? तो फिर भी देख भाल के लगाना है ना। अपडेट में भी तुम कर सकते थे। एक क्वेरी मुझे बताओ, सौरभ के कलीग्स, शुभम के, यार आज आखिरी जाते जाते फिर गड़बड़ हो गई है। तुम सौरभ भी रख लो ना एक। अभी अपन ने देख लिया ना, मल्टीपल भी हैंडल हो ही जाते हैं, राइट? शुभम के जितने भी कलीग्स हैं, अभी हम एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं, राइट? उन सब की सैलरी शिवराज की सैलरी से 5,000 ज्यादा कर दो, और उन सब का कमीशन राहुल के कमीशन से 100 रुपए कम कर दो। इसके लिए काम है, देखो मैंने हमेशा देखा है ना, डायरेक्ट क्वेरी बनाने तुम जाओगे कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है? तुम पहले तो एक काम करो, हाँ मनी डमी कर लो। क्या कहा था हमने? शुभम के कलीग्स, यानी जिनका डिपार्टमेंट नंबर वही है जो शुभम का है। हमने 10 मान लिया, कुछ भी फालतू। हाँ, शिवराज की सैलरी सपोज, राइट, राहुल का कमीशन, इज इट क्लियर? और अब मैं बताओ मैंने क्वेरी क्या बोली थी? अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू कितनी कर दो? 65,000 प्लस 5,000, कॉमा कमीशन इक्वल टू 12,000 बाय 2, आधा कर देते, और अच्छा बड़ा फार्मूला लगा दिया, है ना? राहुल का आधा, राइट? ओके, किसका? जिसका डिपार्टमेंट नंबर वही है जो शुभम का है। हाँ है ना? तुमने डमी मान लिए, अब इन डमी को हटाओ। देखो ये सही तरीका है, मैं बता रहा हूं। डमी मान के क्वेरी बना लो पहले, तो स्ट्रक्चर बन गया ना तुम्हारा। अब ज्यादा सोचने का नहीं है। 65,000 क्या माना था हमने भैया? किसकी? शिवराज की। सिलेक्ट सेल फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम इक्वल टू, आ गया? आया? ठीक है। ये क्या 12,000 क्या था? कमीशन किसका? राहुल का। राहुल का क्या था? कमीशन, राइट? 10 क्या था? शुभम का। और शुभम का क्या था? पहले तैयार है? डमी मान लो, क्वेरी बना दो, फिर डमी को ओरिजिनल से बदल देना क्वेरी से। देखो पढ़ के देखो, अपडेट एमपी सेट सैलरी कितनी? शिवराज से की सैलरी से 5,000 ज्यादा, है ना? और कमीशन कितना? ये तुम दो तरह से लिख सकते थे, ये तुम बाय 2 यहां भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.